नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक और नई कहानी के साथ और नए वीडियो के साथ। लेकिन आशा करते हैं हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। और आज की कहानी है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का समाधान खोजें, उससे घबराएं नहीं। तो आपको ये कहानी सुनाने से पहले मैं बता दूं आपको कि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे होते हैं। हम और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इसी तरीके से समस्या से प्रभावित हुए होंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें कि हमको समस्या का जो है एक निराकरण खोजना है, अपने दिमाग को स्थिर करना और करना है। तो कहानी कुछ ऐसी, एक बार एक व्यापारी था और वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक साहूकार से पैसा लिया था। वह साहूकार जो था उस व्यापारी को पैसा दिया। पैसा देने के बाद जो व्यापारी था उसका व्यापार कुछ दिन बाद ही चौपट हो गया, या कह सकते व्यापार में नुकसान हो गया। अब साहूकार उससे जब पैसे मांगता तो व्यापारी यही बात कहता कि हमारा जो है व्यापार में नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था करके हम पैसा दे देंगे। कुछ दिन चला, साहूकार को किसी ने सलाह दिया कि उस व्यापारी की बहुत सुंदर बेटी है, उसके पास तुम शर्त रख दो कि या तो पैसा दे या तो अपनी बेटी से विवाह कर दे और सारा कर्ज माफ़ हो जाए। उस साहूकार ने उस व्यापारी से बात कही। कहने के बाद वो व्यापारी जो था वो अपनी बेटी से ये बात कहा कि बेटी, साहूकार ने कहा है कि या तो पूरा पैसा दे दे या तुम्हारी शादी मुझसे करा दे। एक व्यापारी अपने पिता जब बेटी से बात करता है तो उसकी बेटी कहती है कि ऐसा ठीक है पापा, कोई बात नहीं है, पहले थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। वो जो लड़की थी वो सोचती है कि अगर हम शादी नहीं करते हैं तो हमारे पिता का कर्जा माफ़ नहीं होता, और अगर शादी कर लेते हैं तो जो साहूकार है वह बूढ़ा है, कुरूप है, उसके साथ जो है वो ज़िंदगी गुजर बसर होने वाली नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, साहूकार को बुलाया जाए। साहूकार आया। साहूकार के सामने उस लड़की ने शर्त रखा कि आप एक थैला लाइए, उस थैले में 2 गोली रखिएगा, एक सफ़ेद और एक काली। अगर काली गोली निकली तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, और अगर सफ़ेद गोली निकली तो आप मेरे पिता का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे और मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो साहूकार ने कहा ठीक है। साहूकार को शर्त मंजूर हो गया। साहूकार गया और उसने बड़ी ही चालाकी से उस थैली में सफ़ेद और काली की जगह उन्होंने दोनों काली गोटियाँ डाली, क्योंकि लड़की ने कही थी कि अगर काली गोटी निकलती है तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। अब लड़की ये करते हुए देख जाती है, लेकिन कहे तो कैसे कहे। इसके लिए उसने क्या किया, उस थैले में हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद जैसे ही वो एक गोली उठाई, उसमें से एक गोटी उठाई और उठा के उसको हाथ से छिटका दिया, वो नाली में चल जाके गिर गई। जब नाली में गिरी तो वो कहा कि ओह, साहूकार ने कहा ओह ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस लड़की ने कहा कि साहब बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, एक गोटी गायब हो गई, एक गोटी थैले में होगी। अगर थैले में काली गोटी होगी तो हमने सफ़ेद गोटी उठाई थी, और अगर सफ़ेद गोटी होगी तो हमने काली गोटी उठाई थी। और चूंकि साहूकार ने पहले ही चीटिंग कर चुका था, धोखा कर चुका था, उसमें दोनों काली गोलियां ही डाला था। तो जैसा कि जब साहूकार ने उसमें हाथ डाला तो देखा कि काली गोली ही उसमें से निकली। इस तरीके से उस व्यापारी की बेटी की सूझबूझ से उस व्यापारी का पूरा कर्जा माफ़ हो गया, और वह औरत को शादी नहीं करना पड़ा। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समस्या आती हैं उसका निराकरण नहीं खोजते हैं। कहीं ना कहीं तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखते हुए अपने साथ कुछ गलत होने की सोचते हैं या गलत कर लेते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास भी कोई समस्याएं आती हैं तो पहले उसका निराकरण करिए, उसका समाधान खोजिए। और हमारी कहानी का उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि समस्याओं से घबराएं नहीं, उसका रास्ता खोजें। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक आशा करते हैं हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे से आगे आप लोगों को और से अच्छी कहानी, अच्छी से अच्छी सीख दें। इसी के साथ धन्यवाद।